नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं किरण साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। आज से मैं एक क्लासेस चलाऊंगी, हिंदी की क्लासेस, और आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा हमारे ऊपर। हिंदी भाषा का स्वरूप। सॉरी गाइस, फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि टेढ़ा हो जाएगा। धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगी तो अच्छा बताएंगे। हिंदी भाषा जो है भाष धातु से, संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। वाणी की अभिव्यक्ति। हम कोई भी चीज अगर बोलते हैं या हमारा भाषा का जो आदान प्रदान होता है, जो अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, हमारी जो भाषा होती है एक दूसरे के, तो कम्युनिकेशन यानी कि संकेत वाला जो चीजें होती है या संवेदना जो एक दूसरे से प्रकट की जाती है, उसे कहते हैं भाषा। उसे क्या कहते हैं? भाषा। उसे भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा है हिंदी भाषा की परिभाषा। मनुष्य या मनुष्य के द्वारा, मनुष्य या मनुष्य के बीच जिन वस्तुओं या वाणी की अभिव्यक्ति की जाती है, उसी को हिंदी भाषा बोलते हैं। या वाणी की अभिव्यक्ति या एक छूट गया, वाणी की अभिव्यक्ति या संकेतों का व्यवहार होता है। एक सेकंड गाइस, कुछ गड़बड़ हो गया। मनुष्य या मनुष्य के बीच जिन वस्तुओं या वाणी की या संकेतों की यहाँ से गलत हो गया है, या संकेतों की, एक सेकंड, जिन वस्तुओं या वाणी के संकेतों की या अपने विषय वस्तु की विषय वस्तु की या इच्छा की का आदान प्रदान किया जाता है। आदान प्रदान करने की ध्वनि को ही भाषा कहते हैं। यह कथन
डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा कहा गया है। अब भाषा की नामकरण कैसे हुआ उसके बारे में बता रही हूँ। गाइस आप लोग देखिए, भाषा का नामकरण कैसे हुआ उसके बारे में बता रही हूँ। भाषा का नामकरण, भाषा का नामकरण। पहले भाषा हिंदी बनने से पहले हिंदू था। हिंदू से हिंदवी बना, फिर हिंदवी से ये हिंदी, हिंदू और हिंदवी ये सब फारसी शब्द हैं। ये सब फारसी हैं। ये सब फारसी हैं। गाइस यहाँ जगह कम है इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, नया लिखते हैं आप लोगों के लिए। हिंदी भाषा का नामकरण, हिंदी भाषा का नामकरण। हिंदू, हिंदवी ये सब फारसी शब्द है, फारसी शब्द हैं। सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग 16वीं सदी में औफी नामक फारसी वैज्ञानिक ने दिया। ये हिंदी नहीं था, ये हिंदवी था। हिंदवी 16वीं शताब्दी में इसको हिंदी को क्या बोला जाता था? हिंदवी। फिर उसके बाद वैज्ञानिक ने दिया। फिर 17वीं शताब्दी में मुसलमान कवियों द्वारा हिंदवी को हिंदी के द्वारा हिंदी नामकरण से स्वीकार किया गया। जब अंग्रेज हमारे देश में आए, जब 18वीं शताब्दी में चल नहीं रहा गाइस इनकी हमारा 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज भारत आए तो हिंदी को हिंदुस्तान नाम दिया गया। हिंदी को हिंदुस्तान नाम दिया गया। तब से आज तक हिंदुस्तान से हिंदी बन गया।
बन गया। तो गाइस हिंदी भाषा का नामकरण ऐसे हुआ, पहले हिंदी थी, पहले हिंदी को हिंदवी बोला जाता था, और हिंदी, हिंदू और हिंदवी ये जो शब्द हैं ये फारसी शब्द है, और सर्वप्रथम हिंदवी शब्द को ही 16वीं शताब्दी में औफी नामक कवियों द्वारा, फारसी कवियों के द्वारा दिया गया, जिसको हिंदवी कहा गया। फिर 17वीं शताब्दी में मुसलमान कवियों के द्वारा हिंदवी को हिंदी के नामकरण किया गया, हिंदवी को हिंदी से नामकरण किया गया। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए, भारत आए, तो उन्होंने हिंदी को हिंदुस्तान नामकरण किया। तो हिंदुस्तान की जनता ने सोचा हिंदुस्तान से ही हिंदी बना दिया जाए, तब से हिंदुस्तान से हिंदी बन गया। और जो हमारी यहाँ की लिपि है, हिंदी की जो लिपि है, हिंदी की लिपि जो है वह देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी हिंदी की लिपि है, और यह दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है, दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है। अब आप लोग पढ़िए मात्रा का प्रयोग, मात्रा का प्रयोग। मात्रा का व्यंजनों के भिन्न भिन्न उच्चारणों से निर्मित अनेक के साथ भिन्न उच्चारणों से निर्मित उनके साथ स्वर का प्रयोग ही मात्रा कहलाता है। व्यंजनों के भिन्न उच्चारण से निर्मित उनके साथ स्वर का प्रयोग मात्रा कहलाता है। गाइस अब हम मात्रा के बारे में बताने चल रहे हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। हिंदी का नामकरण कैसे पड़ा और कैसे आया। जैसे हिंदी जो है, हिंदी, हिंदू और हिंदवी ये फारसी शब्द है। सर्वप्रथम हिंदवी जो शब्द था इसको 16वीं शताब्दी में औफी नामक फारसी वैज्ञानिक नहीं, फारसी कवि ने दिया, और 17वीं शताब्दी में मुसलमान कवियों के द्वारा हिंदवी को हिंदी नामकरण किया गया, जिसे हिंदवी स्वीकार किया गया। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज जब भारत आए तो हिंदी को हिंदुस्तान नाम दिया। यहाँ की हिंदुस्तान की जो जनता थी उनको हिंदुस्तान बोला गया। वो हिंदुस्तान की जनता ने तब ये मान लिया कि हिंदुस्तान से ही हिंदी बन गई। और हिंदी जो है इसकी जो लिपि है देवनागरी लिपि है, यह दाएं से बाएं तरफ लिखी जाने वाली लिपि है। और व्यंजनों के भिन्न मतलब मात्रा का प्रयोग व्यंजनों के भिन्न उच्चारणों से निर्मित उनके साथ जो स्वर का प्रयोग होता है उसे ही कहते हैं मात्रा। अब मात्रा 10 होते हैं, हिंदी में मात्रा जो होते हैं 10 होते हैं। अब आप सब देखिए मात्रा, आप सभी लोग मात्रा देखिए कितने मात्रा हैं। जैसे हो गया आ, बड़ा आ, छोटा बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ और आओ। इसकी कोई मात्रा नहीं होती। जो आ होता है उदासीन होता है, आ जो है उदासीन होता है, इसकी मात्रा नहीं होती। इसकी मात्रा जो है ऐसे लगती है, इसकी मात्रा ऐसे लगती है, और इसकी मात्रा ऐसे, और इसकी मात्रा ऐसे, इसकी मात्रा ऐसे, और इसकी ऐसे। एक ही मात्रा है,
इस पे डबल मात्रा लगता है और इस पे एक मात्रा और इस पे 2 मात्रा। तो मात्रा के बारे में आप सब लोग जान गए। आ का उदासीन वर्ड है, ये इसका कोई मात्रा नहीं होता है। आ इसका एक मात्रा होता है। इस पे छोटी ऐसे लगता है, बड़ी कैसे लगता है। स्वर जो हमारे हैं, स्वर कुल मात्रों की संख्या कितनी होती है? जैसे ये 11 स्वर होते ही हैं, स्वर जो हैं 11 होते हैं, स्वर 11 होते हैं, बट मात्रा की संख्या 10 होती है। मात्रा की संख्या 10 होती है। गाइस अब आप लोग जान ही गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास चलेगी और आप सभी लोग प्लीज़ गाइस हमारा सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जो कमी है, फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ तो धीरे धीरे थोड़ा खुल के नहीं आएगा गाइस, और कोशिश करूँगी अच्छा करने का। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए हमारे ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद गाइस।